हमारे जो YouTube डालने का तात्पर्य है व्यूअर्स या सब्सक्राइबर बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जो जुड़े हों उन्हें वास्तविक चीज़ का ज्ञान हो, क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे संन्यास का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का कार्य क्षेत्र हो, कार्यरत हो, तो उसमें समस्या हमारे जो है मेन है कि उसको खूब गहन से सुने, मनन चिंतन करें। जो जुड़े हैं उन्हें भी सुनाएं। सभी इस धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे जितने भी मनुष्य से लेकर जीवात्मा आए हैं, सभी माता पिता, मतलब जो भी माता पिता या जो भी जन्म दिए उनके और गुरु ईश्वर प्रकृति के ही ऋणी हैं। कृपा से ही सफलता मिलती है, परिणाम मिलता है। माता पिता पैदा न करे तो आपको संसार का अनुभव नहीं होगा, समाज का अनुभव नहीं होगा, धरती माता आकाश के नीचे आएंगे नहीं। सबसे बड़ा तो पहले वहीं से होता है, माता और पिता। फिर आपको कुछ भी होता है उचित स्थान पर ले जाते हैं। दवा की जरूरत पड़ती है, वैद्य के पास जाते हैं। अध्यात्म की जरूरत है, आध्यात्मिक गुरु, महात्मा, भगवान तक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर ज्ञान कराते हैं, फिर गुरु ईश्वर प्रकृति का आपको अनुभव होता है। फिर आप पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता है? जब तक शरीर में परमात्मा आत्मा है तो इसको इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन, जितने भी बॉडी में ज़रूरत है परमात्मा आत्मा के सहने की, सारी शक्ति के लिए आपको कार्य करना ही है। जब वो बैलेंस रहेगा तभी शरीर में आत्मा रहेगा। बैलेंस नहीं रहेगा तो लेकिन परंतु अशांति का सामना करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ पे ध्यान देते हुए हम YouTube पे जो डालते हैं, क्योंकि किताबी अनुभव नहीं डालते हैं, जेन्युइन चीज़। और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में है, पहले स्वास्थ्य विभाग को बता, दूसरे काम खुद। अभी हम बहुत अच्छे से हैं, सब कुछ है। तुम जो बोलते हैं रहन सहन, खान पीन, संगत, कुछ पूर्व जन्म का, कुछ वर्तमान में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति से आपका प्रारब्ध बनता है। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो आप ले रहे हैं वही शक्ति रूपी औरा बनकर समाज व संसार में रहता है। और यही सबसे मूल जैन्विक है। और परिणाम जो होता है गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा से। आपका शरीर है नहीं है, आएगा तो जाएगा। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य होता है नौकरी। तो आप भविष्य मत सोचिए, बस वर्तमान में रहिए। अभी जैसे नौकरी लगे न लगे आपके हाथ में नहीं है। गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होती है, कोई न कोई माध्यम बनता है, सफलता मिल जाती है। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको ही कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करना है। और करेंगे, गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होती है, कोई न कोई माध्यम बन के सफलता मिल जाती है। और नहीं तो आप कितनों हो टैलेंट, कुछ भी रहें, सफलता नहीं मिलती है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज चलता है, गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनता है, जो इसी तरह के डॉक्टर मिलते हैं, सफलता मिल जाती है। और कभी कभी शरीर को नहीं बचा पाते हैं नॉर्मल से बीमारी में। तो डॉक्टर जो हुए वो इतना कर्म प्रार्थना किए कि डॉक्टर हुए। जो हम बार बार बोलते हैं, नर नारायण, भक्त भगवान, पुरुष महापुरुष, राजा से लेकर भिखारी के बीच के जितने भी पद हैं, छोटे से बड़े, सबके लिए वो खुद ही कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए कि वो उस पद पे आसीन हो गए। लेकिन यदि उनके हाथ में है तो वो कोई शरीर को छोड़ देते हैं। रहना चाहिए ना। डॉक्टर साहब दूसरे को बचाते हैं तो अपने क्यों शरीर छोड़ देते हैं?
इंजीनियर इतनी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है क्यों हो जाती है? तो कानून बनाने वाले खुद कानून किस कहने में, वैज्ञानिक खोज करने वाले खुद कभी शरीर को छोड़ देते हैं। तो जो हम YouTube बनाए हैं इस पे ध्यान दें, स्वामी रमेशानंद बिच्छू, तो व्यूवर्स या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, रियल चीज की ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में संसार वो समाज में है क्या। एक बनाया है हॉस्पिटल का है, स्मॉल लेटर में रमेशानंद BHU, पूरा स्मॉल लेटर में, कहीं गैप नहीं है। फेसबुक है श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती। तो इस सब पे जो अपलोड किए हैं तो वो व्यूअर्स और इसका नहीं है, आप उसको ध्यान से सुने और जो जुड़े हैं, जो संशय में है, उन्हें सुनाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब कुछ ज्ञान देने के बाद भी उसको अमल नहीं करते हैं। आपको पढ़ाई करना है, राम राम करेंगे तो पास नहीं होंगे। आप राम राम या जो चीज़ कर रहे हैं उस किताब का करिए, ज्ञान का करिए, ज्ञान अर्जित करिए। परिणाम गुरु से प्रकृति कृपा होगी, कोई न कोई माध्यम बनेगा। आपके कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध में जो शक्ति रूपी और लिए सफलता मिलेगी। और यदि पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो सफलता नहीं मिलेगी। अब भविष्य आप सोच क्या रहे हैं, जैसे अभी हम कई ये करेंगे वो करेंगे, यदि गुरु से प्रकृति कृपा हुआ कोई न कोई कारण, लेकिन परंतु लगता है शरीर को आत्मा छोड़ दिया तो क्या मैं कर पाऊंगा? और ये शरीर स्वयं आप है कौन? एक तरह देखा जाए तो हम शरीर के जो परमात्मा सात्मा है, इसके किराएदार है। इसको सब कुछ देते रहेंगे, बनेगा शरीर में रहेगा, नहीं बनेगा शरीर को आत्मा छोड़ देगा। तो इतनी सोचने ही नहीं चाहिए कि मैं वर्तमान में आप जितनी, जो कुछ लोग बोलते हैं अहंकार पतन का कारण होता है, तो अहंकार किस चीज़ का होता है ये डिपेंड करता है। यदि आपको सतोगुण का अहंकार हो गया, पूजनीय कार्य का अहंकार हो गया, जो भी आपकी मानता है, तो आपको ऊंचे ले जाता है। तमोगुण की अहंकार हो गया, अधर्म का हो गया, निंदनी का हो गया, तो वो पतन करेगा। तभी तो ऐसा शब्द उनको बनाया गया है जो महापुरुष लोग बनाए हैं। अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसको टॉपर है, उसको अहंकार हो गया कि हम, तो उसको बैलेंस वही रखेगा, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेगा कि हम हमेशा टॉपर रहें। और गुरु से प्रकृति कृपा रहती है और रहता है। और उसी स्कूल में कोई गुंडई का है, उसको अहंकार हो जाए तो उतना बढ़ेगा कि जितने उम्र के लिए आया बीच में ही शरीर को रास्ता आत्मा छोड़ देगी। तो जो अकाल मौत निश्चित मृत्यु होती है, इसी तरह होती है ना। निश्चित मृत्यु को शरीर खुद करता है, और निश्चित मृत्यु को शरीर को ज्ञान नहीं रहता है, और अपने निश्चित समय पर कोई न कोई लेकिन परंतु कारण होता है, शरीर को आत्मा छोड़ती है। अकाल मृत्यु में खुद जा कर के मनुष्य मौत को निमंत्रण देता है। ट्रेन के नीचे खड़े जाते हैं, जहर खा लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं, तो ये खुद करते हैं ना। वो उसमें वही तमोगुण प्रधान होती है। यदि सतोगुण प्रधान रहे तो क्यों करें, ऐसा कार्य ही नहीं कर सकते हैं। पूज नहीं रहे तो ऐसा कार्य ही नहीं कर सकते हैं। तो अहंकार ब्रह्मचर्य का हो गया, कुछ भी हो जाए हमको इस कार्य से करना नहीं, आपको आगे ले जाएगा। तो जितने शब्द बने हर चीज का, वो कैसे बना शब्द? वो कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति की प्रधानता हुई और वो वहां तक पहुंचे, उनको वो पद मिला। सन्यासी बने, गृहस्थ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राजा से लेके भिखारी तक के जितने भी पद हैं वो पद पे आसीन हुए। उन्हीं का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ और आवरा लिया हुआ शक्ति रूपी आवरा
वहाँ तक पहुँचाया, गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ पहुँचा दिए, लेकिन वो भी शरीर छोड़ देते हैं। तो जब असली सत्य है कि हम जन्म लिए हैं तो उसी दिन जन्म मृत्यु निर्धारित हुआ, तो हम ऐसा कार्य क्यों करें जो हमारे शरीर में अशांति के कारण बने। हम कोई बिजनेस किए, बिजनेस घाटा में चलने लगा, तो उसके लिए आप इतना गहन चिंतन किए, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो 10 रुपये की कमाई है, हम 1 लाख से तुलना कर, जो कमा रहा है उससे तुलना करेंगे, हम अशांत होंगे। हम पैसा बढ़ाते जाएं, गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होगी, हम भी 1 लाख के योग्य हो जाएंगे। नहीं हो रहा है तो गुरु ईश्वर प्रकृति को मंजूरी नहीं है, नहीं हो रहा है। तमाम वेद पुराण शास्त्र में जितने भी महापुरुषों का जीवनी है कितनी संघर्षपूर्ण है। यदि जो हमारे जो भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने दुनिया के, सबके देखिए महापुरुषों कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी है। तो जब हमारे भगवान संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए, जिनको हम इष्ट मानते हैं, तो हमारी कौन से बड़ी वो है। तो इस सब पे ध्यान दें और उसको अपने जीवन में उतारें। जब तक शरीर में परमात्मा आत्मा है, आपको उसको रखने के लिए आपको कर्म करना ही है। हम जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो पद है उस पद के सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, सैलरी पाते हैं। हम चाहे तो इतनी गौ माता, हमारे गुरुजी बोले इतने गौ खा रहे हैं, आप नहीं खा सकते हैं। उनको हम वचन 2 साल की उम्र में दिए, 9 अप्रैल 1980 में। फिर जिस आश्रम पे हम रहते हैं, यहाँ पे आए 2 जून 2007 में, संन्यास ग्रहण कराए। बस हमको था विवाह नहीं करेंगे, हमारा बस यही लक्ष्य था। 22 मार्च 2010 को हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन में 16 अप्रैल 2010 में अंतिम श्वास तक उनके हम में थे, ब्रह्मलीन होने तक। तो संन्यास ग्रहण कराए तो कमल के फूल जो हमारे संन्यास का, इसका अहंकार है कि हमको गुरु दिए, वो वचन दिए। अब यही मेरा, यदि तमोगुण की प्रधानता हो जाए रजोगुण की, तो अशांति करेगी। तो इसी तरह हर मनुष्य को, हर शरीर को सफलता मिलती है। यदि पूर्वजन्म का प्रभाव नहीं मिलेगा तो हम बोले महाराज जी नहीं, हम गौ माता का धन नहीं खाएंगे, ना आश्रम का, न अपने घर का। और जून 1999 से कार्यरत है BHU में, बनारस यूनिवर्सिटी में। करते हैं अपना भोजन भी वो करना है। महाराज जी से भोजन 12 साल तो अन्न नमक नहीं लिए, अब भी लेते, मिल गया ठीक, नहीं मिला तो नेनुआ है, लौकी है, कदुआ है, जो भी चीज़ फल सब्जियां हैं उसको उबालते हैं, फिर उसको धो देते हैं, फिर नमक पानी में घोरते हैं, फिर सत्तू डालते हैं फिर उसका स्वाद चखते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो नेनुआ उबाले हैं 1 पीस लेते हैं, तो उसमें फल प्रसाद उबालते हैं, फिर उसमें खा लेते हैं। अब इसी में हम खूब चटक पटक खाएंगे तो फिर जलन होती है ना, मतलब कुछ ना कुछ उसका स्वाद आएगा। अब हम खाते क्यों हैं? शरीर में आत्मा है, तो जब तक आत्मा है तो उसको कुछ ना कुछ देना ही है। कुछ महात्मा लोग कुछ बिना खाए पी रहते हैं, पानी पी के रहते हैं, वो तो पता नहीं हो। लेकिन हम भी 12 साल न अन्न लेते थे, न नमक लेते थे, 2005 से 2017। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मरीजों का ड्रेसिंग करते थे, ड्रेसर के पद के सेवादार के रूप में रहते हैं, आज भी है। और स्वामी विद्रागानंद कुटिया नंगा के आश्रम पे, गौसेवा आश्रम पे सन्यासी के पद के सेवादार रहते हैं। जबकि आश्रम की जिम्मेदारी हमको समाज नहीं समझी है, न हमको सन्यास बनाया है। सन्यास हमारे दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के
उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबाजी बने और वही संन्यास ग्रहण कराया और जिम्मेदारी भी सौंपे। समाज की जनता हमको नहीं सौंपी है। उसके बाद भी हम जाते हैं, 8 घंटा वहाँ कार्य करते हैं, सैलरी पाते हैं, उनके खाने पीने का जो भी है लेते हैं। फिर और स्वामी विवेकानंद कुटिया रमना गौ सेवा ट्रस्ट में किसी न किसी माध्यम लगाते हैं। और मेरा वो भी है कि न स्वर्ग न मोक्ष नरक, हमारी कोई इच्छा नहीं है। नर सेवा करते हैं, सन्यासी के सेवादार हैं, गौ माता का सेवा करते हैं और गंगा मैया के किनारे रहते हैं। तो उसके क्यों रहते हैं ऐसा, ये भी हो सकता है, पूछते हैं। तो हमारी जब स्वर्ग मोक्ष नरक कोई इच्छा नहीं है, तो जो जैसे हमसे जुड़े हों उन्हें तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, इसीलिए हम कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध बनाते हैं। श्वास पे मनन चिंतन जो भी विधि से शरीर के अंदर शक्ति रूपी आवरण ले रहे हैं, लेंगे तभी तो दूसरे को देंगे। जब हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम दूसरे को देंगे कहाँ से। हम जब खुद पीएचडी नहीं किए तो आपको पीएचडी करा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब का डालने का एक ही चीज़ को बार बार डालते हैं, पूरी निचोड़ देखेंगे तो एक ही आएगा। जो हम बोलते हैं कुल घुमा फिरा के वही कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध, श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर आप शक्ति रूपी आवरण ले रहे हैं, वही समाज और संसार में बन के रहेगा। आपका शरीर रहे या ना रहे, जो भी सफलता मिलेगा वो आपके कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार गुरु ईश्वर प्रकृति की ही कृपा से मिलेगा। गुरु ईश्वर प्रकृति से कोई महान बने तो हमको उचित नहीं लगता है। प्रकृति आपदा आती है, सारे विधि फेल हो जाती है। तमाम लोग रहते हैं ना, जो हम बोलते बार बार, नर नारायण भक्त भगवान पुरुष महापुरुष राजा से लेकर भिखारी तक के बीच के जितने भी पद पे आसीन है, सारे लोग रहते हैं, कोई नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो हम शुरू में क्यों न गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करके वर्तमान में कार्यरत रहें और परिणाम को हमेशा उन्हीं पे छोड़ें। अशांत न हो, यदि सफलता नहीं मिल रही है तो भी बोलिए उन्हीं को छोड़िए कि उनकी कृपा है कि सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि जितनी आप भविष्य की सोच रहे हैं, भूत की सोच रहे हैं, वो आपको अशांति फैलाएगी। और ये भी हो अभी आत्मा छोड़ देगा कि क्या वो कर सकते हैं। जब हमारे शरीर का महत्व आत्मा से, तो हम आत्मा को दिखाएं और परिणाम गुरु से प्रकृति को समर्पित करें। और यदि आत्मा को हम नहीं दिखाएंगे तो समाज में खूब अच्छे अच्छे बोलेंगे, अभी समाज से दूर हटे तो क्या वहाँ समाज साक्षी रहेगा? नहीं रहेगा। तब हमारे मन इंद्रियां के जो जिसका काम है, मूत्र इंद्रिय होता है, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, इस सबको मन चलाता है। ये कब तक? जब तक परमात्मा सात्मा है। तो यदि हम दिखाएंगे तो अधर्म का काम करेगा, तमोगुण प्रधान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निंदनीय कार्य प्रधान हो सकता है, धर्म की प्रधानता हो सकती है और शरीर में अशांति फैलाना चालू कर देती है। यदि आत्मा तो सत्य है ना, आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर का महत्व खत्म, हाथ गोड़ 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां रह ही जाता है शरीर के साथ, लेकिन आत्मा चली जाती है, सब स्थिर हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो हम क्यों अपने ऊपर लें? राम भगवान को सुबह राजा बनना था, उस समय क्या क्या सोचे होंगे सारे लोग अयोध्या में, तो क्या राजा बने? वनगमन होता है, कितने संघर्ष पड़ते हैं। कृष्ण भगवान शांति के लिए कितने रास्ते अपनाते हैं। यदि रास्ते को उसको अमल कर लेते तो क्या युद्ध होता, महाभारत होता? नहीं होता। समुद्र मंथन होता है, जितने तुम देव का अधिकार था उतना दानव का था, उसके समुद्र मंथन बराबर लगा होता है, उसमें निकलता अमृत निकलता है, अब वहीं पे चालू हो जाता है संघर्ष।
जितनी वेद पुराण शास्त्र है, जितने भी धर्म हैं, सभी में देखिए कितनी संघर्ष। तो क्यों हम संघर्ष करें? हम जिस कार्य में कार्यरत हैं उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करें, मन से कराएं, परमात्मा से आत्मा को दिखाते हुए कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध बनाएं। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि शरीर के अंदर शक्ति रूपी आवरा ले रहे हैं, बस उसी को आप ध्यान दें। परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़ें, तभी आपका संशय अशांति मिटेगी। नहीं, हमेशा कुछ न कुछ लगा रहेगा। जिस चीज़ की जब जरूरत हो तत्काल उसका प्रयोग करें। विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें। अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म का सहारा लें। उचित समय पर लें, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़ें। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कितनों अभी हमें है, अभी कोई बीमारी लगती है शांत हो जाते हैं। भले वो बाहर से खूब बढ़िया बोले वो करें, लेकिन रियल में मनन चिंतन करें तो कहीं ना कहीं अशांति का सामना करना पड़ता है। तो क्यों हम किसी चीज़ को निमंत्रण दें जो हमारे शरीर को अशांति फैलाए, संशय फैलाए? उसका परित्याग करें। उसका परित्याग करेंगे तभी तमोगुण प्रधान हो रहा है, उसका परित्याग करें। अधर्म का कार्य प्रधान हो रहा है, उसका परित्याग करें। निंदनीय कार्य प्रधान हो रही है, त्याग करें। तब तो आप पूजनीय होंगे, धार्मिक होंगे, सतोगुण प्रधान होंगे, सतोगुण रजोगुण प्रधान होंगे। क्योंकि उस कार्य को आपका ही शरीर करेगा और समाज और संसार में वही बन के आप रहेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य वही है कहने का और यूट्यूब पे डालने का। हमें स्वर्ग मोक्ष न कोई नहीं। हम भी चाहते तो इतनी गौ माता खा रहे हम नहीं खा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं गौ माता खाएंगे। कुछ लोग होते हैं कह रहे सब भगवान करेंगे। अभी जो भक्त और भगवान ना आए तो क्या गौ माता कैसे भगवान ने खिला देंगे? उसके लिए मनुष्य ही चाहिए, शरीर धारण किया हुआ इंसान ही रहेंगे तभी उनको कर सकते हैं। कोई बीमार हुआ, डॉक्टर भी वैद्य न रहें तो अपने आप उनका ठीक थोड़ी हो जाएगा। उसके पास जाएंगे, उसको वो ज्ञाता है ना, वो ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा किए कि वो उसकी ज्ञाता हुए। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, तो उनके ज्ञाता के पास जाएंगे और अपना जो अपना ज्ञान पाए हैं, अर्जित किए हैं, उसको प्रयोग करेंगे। लेकिन ठीक होना ना होना उनके हाथ में है, तो वो शरीर क्यों छोड़ देते हैं? चाहे अध्यात्म के क्षेत्र के हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र के हो, वो भी शरीर छोड़ देते हैं। तो जब असली सत्य यही है तो फिर हम क्यों संशय में रहें, क्यों अशांति के रास्ते अपनाएं? वर्तमान में रहें, तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति करते रहें। प्राप्ति के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़ें और उसी में आनंद से रहें, तभी शांति है। और हमारा ये ध्यान रहे, यूट्यूब का ये नहीं कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, व्यूअर्स। हमारा रियल चीज़ हम डालते हैं जो शरीर के साथ होता है। हम रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते वो करें और हमको कोई मनुष्य न दे, हम उसके ज्ञाता हुए और उसके रामचरित के वजह से, भगवान को समर्पित होने की वजह से, किसी पद पर कार्यरत करने की वजह से, उसके बदले में हमको कुछ न कुछ कर मिल देगा। उससे हमारा जीविका चलेगा। जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट सही रहेगी, आत्मा को सहने की शक्ति रहेगी, तभी आत्मा रहेगी ना। नहीं, हम बेड पे पड़ जाए तो क्या हम कुछ कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमको दूसरे का सहारा चाहिए, वो ला करके हर चीज़ देगा तभी हम रह सकते हैं उसके अधीन। तो हमेशा शरीर के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन को आत्मा के अधीन रखिए, न कि मन इंद्रिया को आत्मा के अधीन रखेंगे तो भैया शांति आएगी। तो इस सब पे विशेष ध्यान देते हुए जो यूट्यूब हमारा स्वामी रमेशानंद BHU है, स्मॉल लेटर में रमेशानंद BHU, इसमें हॉस्पिटल की थोड़ा बहुत नॉलेज जो डाले हैं, क्या ज़रूरत है डालने का, तो डॉक्टर कम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखते हैं किताबों में नहीं है,
वो कार्य करने से होता है, तब उसको हम डालें। फेसबुक पे भी डाले हैं श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती, श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती। तो मेन यही उद्देश्य है हमारे डालने का, और उसको देखें, अमल करें, जो जुड़े हों उन्हें दिखाएं।